बंद करो, बंद करो, बंद करो, मजदूरों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलाली सिस्टम नहीं चलेगा, दलाली सिस्टम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मजदूरों पर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चलेगी, नहीं चलेगी, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, हेरा फेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रिश्वतखोरी नहीं। और बड़े शर्म करना है ये सारे जिन्ने भी भरा इत्थे आए ना, एक छोटा जिहा अंदोलन है, शुरुआत हुई है। अगर साढ़े भराएं की कोई काम दे विच परेशानी आई या भराएं दे कोई लेबर कार्ड नहीं बने तो असें मरन मराने को नहीं डरना है, रोड ब्लॉक कर देने ना, बड़ा बड़ा उग्र प्रदर्शन कर देना असें, अगर ये काम साढ़े भराएं दे नहीं होए। इहो गल्ल है तो अस अपनी गल समाप्त करने आं। स्टेट कमेटी ऑफ CITU आज का ये धरना लेबर डिपार्टमेंट में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा कंस्ट्रक्शन वर्कर को समस्याओं को लेके है, और समस्या भी बहुत ही जेन्युइन है। जैसे कि जो रजिस्ट्रेशन है, ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले एक साल में 10 लोगों की रजिस्ट्रेशन जहाँ पर आई है, जहाँ तक हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है। दूसरा हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो टोटल रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए थी वो आज की डेट में नहीं हुई है, मुश्किल से 2 लाख के थोड़ी सी ऊपर है। जबकि हम यूपी जैसे स्टेट का अगर हम देखें तो वहाँ रजिस्ट्रेशन 1 करोड़ 60 लाख से भी ऊपर है। और हमारी जो एडजॉइनिंग स्टेट है जैसे पंजाब है, हिमाचल स्टेट में जहाँ बिल्कुल ही कम पॉपुलेशन है, वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर भी कम होगा, वहाँ की भी रजिस्ट्रेशन जो है वो 5-6 लाख के ऊपर है। लेकिन जम्मू कश्मीर अभी तक सिर्फ 2 लाख के करीब पहुँचा है। एक तरफ तो हमारे गवर्नर साहब LG साहब ये कहते हैं कि मेरे जाने के बाद जम्मू कश्मीर के लोग मुझे याद करेंगे, लेकिन हमें उनको ये बता देना चाहते हैं कि यही परफॉर्मेंस आपके डिपार्टमेंट की जो पिछले 1 साल में सिर्फ 10 रजिस्ट्रेशन हुई है। इसके अलावा कुछ ऐसे पेंडिंग केस हैं जो डेथ कंपनसेशन, जबकि वो महीना या 2 महीने के बाद मिलना चाहिए क्लेम करने के बाद, लेकिन वो सालों साल पेंडिंग रहते हैं। अभी तक जहाँ के जो केस हैं 4-5 मैंने देखे हैं वो 4 या 5 साल से भी ऊपर हो गए हैं, लेकिन वो अभी जो क्लेमेंट हैं, जो उनका डिपेंडेंट है, जो मर गए बेचारे मजदूर, रजिस्टर्ड मजदूर, उनको वो पैसा नहीं दिया गया है। इसी तरह रिन्यूअल का आप एजुकेशन का देख लीजिए, आप एजुकेशन के हजारों केस क्लेम जो है अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, और लोगों को वो क्लेम जो है वो मजदूरों को जो मिलने चाहिए थे बच्चों की पढ़ाई के, वो अभी तक क्लेम नहीं मिले हैं। और इसके साथ जो रिन्यूअल का है, रिन्यूअल भी जो हम कहते हैं कि ये नहीं है कि 1 महीने के लिए बढ़ाना है, ये करना है, क्योंकि कंटिन्यू प्रोसेस है, रिन्यू तो होता रहता है। इसलिए रिन्यू इन्होंने जो बंद किया है उसको भी खोला जाना चाहिए, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 30 दिन के लिए खोला और उसके बाद बंद हो गया। ये सारी जो समस्या है इनको लेके हमने बार बार यानी कि LG साहब को भी, जो जहाँ जो डायरेक्टर अपने CEO साहब बैठते हैं इनके बोर्ड के, उनको भी, लेबर कमीशन को भी, और जहाँ भी DC साहब को भी हमने कई बार कॉरस्पॉन्डिंग की है इसके बारे में। और सबसे ऊपर सबसे बड़ी समस्या जो ये है कि पिछले 4 साल से जहाँ पर असिस्टेंट लेबर कमीशन जो है वो उसकी पोस्टिंग, परमानेंट पोस्टिंग नहीं हुई है। अगर कोई यहाँ पर इंचार्ज आता भी है तो वो भी अपने डिपार्टमेंट का काम देखता रहता है, और मुश्किल से हफ्ते में 1 या 2 दिन जहाँ पर आता है, और यहाँ के मजदूरों का इतना काम सफर हो रहा है कि हद से ज़्यादा है। जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का बात है, हम देखते हैं कि जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में छोड़िए, आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में जहाँ आप देखिए नज़दीकी यानी कि 6 लेन का काम लगा हुआ, जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्कर काम करता है वो यानी कि जेन्युइन वर्कर है, और इसके साथ साथ BRO का वर्कर जो है वो भी जेन्युइन वर्कर है, उसकी वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, वो भी रजिस्टर्ड अभी तक इस डिपार्टमेंट ने बिल्कुल नहीं किया। ये डिपार्टमेंट की नाकामी है। और इस कार की जो भवन निर्माण कामगार यूनियन के बैनर तले कठुआ और हीरानगर तहसील का मजदूर जो है, जो कंस्ट्रक्शन में काम करता है, वो पिछले कई सालों से जहां अपनी मुश्किलातों से जूझ रहा बैठा है, क्योंकि उनके जितने भी जेन्युइन काम हैं वो कोई भी काम इस दफ्तर के अंदर नहीं हो रहा। हम ये देखते हैं कि देश का मजदूर जो है, देश के अंदर जितना निर्माण हो रहा है उसका एक मजदूर का उसमें एक रोल है, और सबसे बड़ा रोल है। और इसी बात को देखते हुए मजदूरों ने लंबियां हड़तालें करके, लंबियां जद्दोजहदों के बाद कुछ अपने हक हुकूक जो थे वो सरकारों से मनवाए थे। जिस तरह से उसका एक लेबर कार्ड बनना, उसके बच्चों के लिए कुछ स्कॉलरशिप का सुविधा देना, जहाँ कोई अपने काम में कोई किसको लग जाती है तो उसका क्लेम जो है वो, जो कुछ हकूक हैं जो सरकार से मजदूरों ने मनवाए हैं
लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आज की सरकार जो है उसकी नीयत देखो, उसका अपने मजदूरों के प्रति उसका रवैया देखो कि जहां 3-4 साल से पीछे यहाँ कोई परमानेंट ALC की पोस्ट के ऊपर खाली है और जो कोई आता भी है वो शायद अपने काम करता होगा, जो जितना भी मजदूर जहाँ पे है उसका काम जहाँ पे होता नहीं है।